अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिंबल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रोनाउंस। एक्चुअली हमने पहले हु विच दैट को एक दफ़ा यूज़ कर लिया था रूल नंबर 23 में, लेकिन वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से था। आज हम स्पेसिफिकली प्रोनाउंस के हवाले से बात करेंगे कि प्रोनाउंस क्या हैं और उनका प्रॉपर यूजेज क्या है, उनमें गलतियाँ हम लोग क्या करते हैं। 2 रूल्स आज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 4 रूल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Pronouns are used in place of a noun and hence pronoun should be used only should not be used to begin a sentence. A noun must first be used and then a pronoun should be used in place of it. तो pronoun जो है वो noun को denote करने के लिए हम जाहिर करते हैं। noun बार बार आप नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए। तो अगर पहले noun ही नहीं है तो फिर pronoun का concept ही खत्म हो जाएगा, लिहाजा pronoun से आप जुमला start नहीं कर सकते। पहली बात तो ये होगी। फिर हमारे पास जो रूल नंबर 24 है इस पे आते हैं जी, यूज़ ऑफ हु विच एंड दैट। तो हु इन तीनों के यूजेज में डिफरेंस है। हु और दैट जो है ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी। हु एंड दैट आर यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू पर्सन्स, हु बीइंग यूज्ड व्हेन द इंडिविजुअल पर्सन और द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ ग्रुप इज इम्प्लाइड। तो अगर आपने किसी एक ग्रुप के को जो है ना इनफरादी तौर पे जाहिर करना है या उसकी एक पेक्यूलियर क्वालिटी बतानी है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करना है, फिर आप हु यूज़ करते हैं। और अगर आपने पूरी क्लास को या फिर स्पीशीज टाइप किसी पूरे ओवरऑल ग्रुप को डिनोट करना है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा दैट। और यही इस रूल में लिखा गया है। ही इज़ द बॉय हु अंडरस्टैंड्स पंजाबी, ठीक है। तो ही इज़ द बॉय, यही वो लड़का है जो पंजाबी समझता है। तो एक इंडिविजुअल बच्चे की बात हो रही है कि ये बच्चा जो है वो पंजाबी समझता है। सो ये सिंगुलर या फिर इंडिविजुअल पर्सन को जाहिर कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ द बॉय हु अंडरस्टैंड्स पंजाबी। शी इज़ द काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट वी वांट। तो ओवरऑल क्लास या टाइप ऑफ स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का स्टूडेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे लगा दिया है दैट, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन दोनों के दरमियान में फ़र्क समझ आ गया है। देन वी हैव कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके पास आती है तो उसके लिए हमेशा हम लगाएंगे दैट। सुपरलेटिव मतलब कि हाईएस्ट डिग्री, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जिस तरह भी ये डिग्रीज होती हैं क्योंकि उनकी, सो उसके साथ आपने लगाना है जी दैट। ही इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, ठीक है जी। हु एवर लिव्ड नहीं आएगा, दैट एवर लिव्ड है। ये रूल आपने याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने हमेशा दैट लगाना है। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो ये है दिस इज़ द मैक्सिमम या दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। सो दिस इज़ अगेन सुपरलेटिव डिग्री। After two antecedents, one of which is the name of a person and the other is the name of some animal or a thing, use that in place of who or which। तो अगर आपके पास दो एंटीसीडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक आदमी या बंदे का नाम है या उसको जाहिर कर रहा है, किसी इंसान को जाहिर कर रहा है, और दूसरे में एनिमल है, फॉर एग्जांपल आई एंड माई कैट, ठीक है, या फिर शी एंड हर कैट, सुम्बल एंड हर कैट, ऐसे कर लें, सकलैंड एंड हिज डॉग, आरिफ एंड हिज हॉर्स, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपने क्या करना है, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट केम yesterday हैव कम अगेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दैट लगाना है हमने, हु विच वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। यहाँ पे अगर दो प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स आ रहे हैं जिनमें से एक पर्सन का नाम है और दूसरा किसी एनिमल का नाम है, तो उसमें हम लगाएंगे दैट। और फिर डी पॉइंट है जी इसी में, आफ्टर सच वर्ड्स एज ऑल, एनी, नन, ओनली, अलोन, नथिंग, यूज दैट इन प्लेस ऑफ विच और हु। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आपने दैट लगाना है, विच या हु नहीं लगाना। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक, ठीक है। यहाँ पे हु अगर आप लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सो इन वर्ड्स का भी आपने ख्याल रखना है कि ऑल, एनी, नन, ओनली, अलोन, नथिंग एटसेट्रा जो है इनके साथ आपने लगाना है जी दैट। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स जो है उस पे आ गया फिर। एंड फाइनली इस पॉइंट का लास्ट सब पॉइंट है जी, विच इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आपने पर्सन्स के लिए यूज करना है तो वहां पे आप लगाते हैं जी दैट या हु। और अगर आपने ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और एनिमल्स को डिनोट करना है तो उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे विच। और एनुअल रिपोर्ट विच इज लॉन्ग इज नाउ रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो
एनुअल रिपोर्ट चूँकि ऑब्जेक्ट है, कोई किसी बुक का नाम है या जो भी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे विच। यहाँ पे आप देखेंगे कि दैट या हु नहीं आया। तो ये थे जी हु, विच और दैट के रूल्स। आगे बढ़ते हैं जी रूल नंबर 25 पे। द सेल्फ और सेल्स एंडिंग प्रोनाउंस, जैसे ये सारे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, कोई भी हो सकते हैं, शुड बी यूज एज फॉलोज। तो इन सारों को यूज़ करने के लिए भी कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। टू एम्फोसाइज अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, तो अगर आपने माई सेल्फ वगैरह किसी लगाना है तो उसका एक इस्तेमाल ये भी है कि आपने पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगाया हुआ है और उसी के ऊपर आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। जैसे आई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं जी, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। तो उसके ऊपर जो है जोर देने के लिए, अब अगर आप देखें कि हिमसेल्फ जो है, इसको अगर आप काट भी देते हैं तो द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, प्रिंसिपल ने मिठाइयाँ तकसीम की, ठीक है। लेकिन अगर आप इस हिमसेल्फ को लगाते हैं, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है जी, एम्फेसाइज कर रहे हैं आप, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, स्वीट्स के प्रिंसिपल ने खुद मिठाइयाँ तकसीम की, ठीक है। आई विल राइट माई सेल्फ, तो मैं खुद लिखूंगा, ऑल्दो आई विल राइट, मैं लिखूंगा, ये भी हो सकता था। सिमिलरली द डॉक्टर हिमसेल्फ एग्जामिन द पेशेंट, किसी डॉक्टर ने किसी कंपाउंडर को, किसी नर्स को नहीं कहा कि पेशेंट को देखें, डॉक्टर हिमसेल्फ एग्जामिन द पेशेंट या डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, वो जनरल सेंस में आप यूज करते हैं, और अगर आपने एम्फोसाइज करना है तो आप उस उधर ये हिमसेल्फ वाला प्रोनाउन लगा सकते हैं। Then we have to reflect the action expressed by the verb back onto the object, subject sorry। तो कोई भी आपने एक्शन किया है, वर्ब लगाया हुआ है, तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए अपने सब्जेक्ट की तरफ आप दोबारा से हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव सेटिस्फाइड आवरसेल्व्स एज टू द विजडम ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो वी हैव सेटिस्फाइड, दोबारा से अब इसको रिवर्ट करना है हमने अपने सब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पे हमने दोबारा आर सेल्स लगा दिया, ताकि सेटिस्फाइड जो है वो हमने किसको सेटिस्फाई किया है, अपने आप को किया है। तो ये हम बेसिकली अपने सब्जेक्ट की तरफ ही अपने वर्ब को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ही फाउंड हिमसेल्फ द ओनली वन इन फेवर ऑफ द मूव, तो उस ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ के सिर्फ अपने आप को देखा जी कि सिर्फ मैं ही इस मूव के फेवर में हूँ। आई होप के ये रूल्स आपको समझ आ रहे हैं। विद वर्ड्स सच एज एब्सेंट, अप्लाई, enjoy, present, drink, avail, exert, etc. ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मैनेजर। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आप अगेन वो सेल्फ वाले जो प्रोनाउंस हैं वो लगाते हैं, ताकि जुमला ठीक रहे। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मैनेजर। सिमिलरली ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ये सारे वर्ड्स ये वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहे होंगे, वर्ब के तौर पे, ऑल्दो ड्रिंक इज आल्सो नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो अगर ये ड्रिंक हम वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम हिमसेल्फ, माई सेल्फ कुछ भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्क, ठीक है। या फिर ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस टुडे, ये यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला जुमला आ गया। एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मैनेजर। तो ये रूल नंबर 3 है जी, इसका सब रूल 3 है जी, ये रूल नंबर 25 में। एंड लास्ट ऑफ द टुडे इज बट नॉट इन प्लेस ऑफ सिंपल पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल नाउंस के, सिंपल पर्सनल नाउंस के की जगह पे हम कोई भी प्रोनाउन नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि आप आई की जगह पे माई सेल्फ लगा दें या फिर ही की जगह पे हिमसेल्फ लगा दें, ऐसे नहीं है। लाइक रमन एंड आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, तो यहाँ पे रमन एंड माई सेल्फ नहीं आ सकता, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द टिकट्स आर ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मी, तो यहाँ पे अगेन मी है, लेकिन यहाँ पे हम माई सेल्फ नहीं लगा सकते। तो ये थे जी आज के रूल्स, दो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने हु, विच और दैट का रूल डिस्कस किया है, और उसके अलावा सेल्फ और सेल्फ्स वाले जो प्रोनाउंस हैं ये सारे, इनको भी डिस्कस किया। आई होप दैट दे आर हेल्पफुल फॉर यू। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मार्क योर अटेंडेंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।